स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स को हम दो तरीक़ों से जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास है पैरेलल और एक है हमारे पास सीरीज़। पहले हम सबसे पहले सीरीज़ कम्बिनेशन पढ़ते हैं। इन सीरीज़ कम्बिनेशन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड and electric current has a single path through the circuit. This means that current passing through each resistor is the same. ये हमारे पास फिगर है। इस फिगर में देखें रेजिस्टर 1, 2 और 3 ये कनेक्ट हैं और ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं और करंट के गुजरने का रास्ता सिर्फ एक ही है। ठीक, अब वोल्टेज जो है इस रेजिस्टर को ज़्यादा मिल रही है, इस रेजिस्टर को उससे कम मिल रही है और इस रेजिस्टर को उससे भी कम मिल रही है। तो तीनों का जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन करंट जो है वो सेम होगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट, द टोटल वोल्टेज इन अ सीरीज सर्किट डिवाइड अमंग द इंडिविजुअल रेजिस्टर, सो सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस of each individual resistor is equal to the total voltage supplied by the source. Thus we can write as, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो वोल्टेज होगी वो तीनों रेजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हम और ये बैटरी की वोल्टेज के इक्वल होगी। तो V1, V2, V3 मतलब तीनों रेजिस्टर जो हमारे पास लगे हुए हैं उनका पोटेंशियल है। तो यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ आपको कि यहाँ पे अगर 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो ये एज अ एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको सिर्फ 3 रजिस्टर के कम्बिनेशन के बारे में बताया गया है। वेयर V इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, V जो है ये वाला V across the and V1, V2, V3 are the voltage across the resistor R1, R2 and R3 respectively. If I is the current passing through the each resistor, then from the Ohm's law आपने पढ़ा हुआ है V is equal to IR, हमारे पास Ohm's law होता है हमारे पास V is equal to IR। अच्छा, यहाँ पर ये V इज़ इक्वल टू IR1 इस रजिस्टर के है, फिर IR2, फिर IR3, तीनों में से हमने कॉमन निकाल लिया I, तो R1, R2, R3 हमारे पास बचा। वी कैन रिप्लेस द कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर विद अ सिंगल रजिस्टर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम तीनों की बजाय कोई एक इनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम RE का नाम देंगे, सच दैट द सेम करंट पासिस थ्रू द सर्किट फ्रॉम ओहम्स लॉ। अब यहाँ पर V इज़ इक्वल टू IRE, V इज़ इक्वल टू I, इन तीनों रजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो एक ही, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें तो वो हमारे पास RE के इक्वल होगा। ठीक, तो V इज़ इक्वल टू IRE, तो ये जो है यहाँ पे अब आप V इज़ इक्वल टू हम लगाएंगे, यहाँ पर V इज़ इक्वल टू IRE, यहाँ पर IRE लग जाएगा, यहाँ पर I पहले से मौजूद है। तो ये देखें यहाँ पे V की जगह पर जो है वो IRE लग चुका है और I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोनों तरफ I जो है वो हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो RE इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। तो दस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कम्बिनेशन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन। इफ़ द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 so on Rn are connected in series, then the equivalent resistance of the combination will be given by, अगर ये मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर अभी सिर्फ आपको 3 रजिस्टर लगा के दिखाए गए हैं इसका कम्बिनेशन, तो आप इससे मतलब कि ज़्यादा रजिस्टर भी जो है
वो सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आर ई जो है R1 R2 R3 प्लस सो ऑन Rn के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ़ कैपेसिटर नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर प्रॉब्लम्स में आएगा तो जितने रजिस्टर होंगे उसके मुताबिक आप फिगर बनाएंगे और उतने ही रजिस्टर जो हैं उसके मुताबिक ये कम्बिनेशन जो है वो करेंगे आप। तो ये था हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब हम आ जाते हैं पैरेलल कम्बिनेशन की तरफ। तो पैरेलल कम्बिनेशन देख लें कि हर रजिस्टर की जो लेफ़्ट साइड की वायर है वो बैटरी के साथ कनेक्ट है और राइट साइड जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट है। अब देखें यहाँ से जो वोल्टेज आएंगे वो तीनों रजिस्टर को सेम वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि एक ही टाइम में वोल्टेज जो है वो तीनों रजिस्टर्स को मिल रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का वोल्टेज जो है वो यहाँ पर इक्वल होगा, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा। तो पैरेलल कम्बिनेशन, इन पैरेलल कम्बिनेशन one end of each resistor is connected with the positive terminal of the battery, while the other end of each resistor is connected with the negative terminal of the battery। ये बता चुका हूँ कि जो एक एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और पहला जो एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है। देयरफॉर द वोल्टेज इज द सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर विच इज़ इक्वल टू द V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ये तीनों की वोल्टेज जो है बैटरी के वोल्टेज के इक्वल है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हम फाइंड करेंगे इन पैरेलल सर्किट्स। द टोटल करंट इक्वल द सम ऑफ द करंट इन द वेरियस रेजिस्टेंसेस। करंट इन वेरियस रजिस्टर्स, तो करंट जो है वो तीनों का डिवाइड हो गया है। तो करंट I1 I2 और I3 इनको हम ऐड करेंगे। तो ओम्स लॉ के मुताबिक, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I की वैल्यू आप निकालें तो वो क्या होगी V/R। तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो I1 जो है वो वोल्टेज तो सेम है, उसके लिए 1 2 3 नहीं लगेगा। तो यहाँ पे V/R1, I2 जो है V/R2 और I3 जो है V/R3 के इक्वल होगा। इन तीनों की वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो तीनों में से V कॉमन, यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसके I के इक्वल। तो वी कैन रिप्लेस द कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर विद अ सिंगल रजिस्टर कॉल्ड इक्विवेलेंट रजिस्टर RE। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जब ये वाली चीज़ आ जाती है तो हम उसकी तीनों रजिस्टर की बजाय कोई एक इक्विवेलेंट रजिस्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सच दैट द सेम करंट पास थ्रू द सर्किट फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/RE। क्योंकि जो पिछले कम्बिनेशन में यहाँ पे VR आ रहा था तो IRE लग गया। अब I है तो I इज इक्वल टू V/RE। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो दोनों तरफ V जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल होगा। तो ये कम्बिनेशन जो रजिस्टर का जो है वो हमारा पैरेलल कम्बिनेशन के लिए जो है वो फार्मूला है। तो आगे प्रॉब्लम्स जो एग्जांपल्स भी आएंगी तो पैरेलल कम्बिनेशन के लिए आप रजिस्टर का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो thus the equivalent resistance of parallel combination is the sum of the reciprocal of the individual resistances which is less than the resistance of any one of the combination. If the resistance R1, R2, R3 so on Rn are connected in parallel, then the equivalent resistance of the combination will be given by। तो यहाँ पर कम्बिनेशन रजिस्टर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, रजिस्टर ज़्यादा भी लगा सकते हैं। नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स आप यहाँ पर 1/Rn। तो इसके पैरेलल कम्बिनेशन जो हैं उसके दो एडवांटेजेस हैं। ईच डिवाइस इन द सर्किट रिसीव द फुल बैटरी वोल्टेज। ये पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में बताया गया है कि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको
कि अगर पैरेलल सर्किट आप लगाते हैं तो उसमें हर डिवाइस को, हर चीज़ को जो वोल्टेज है वो बैटरी की वोल्टेज के इक्वल ही मिलेगा, मतलब उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में ये था कि अगर सीरीज़ कम्बिनेशन में एक जो पहला बल्ब होगा या पहली रेजिस्टेंस होगी उसको वोल्टेज जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, सेकंड को जो है वो कम मिलेंगे, थर्ड को उससे भी कम मिलेंगे, क्योंकि पहले में से गुजर कर फिर दूसरे में से जाता है, फिर दूसरे में से गुजर कर थर्ड में जाता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज जो है वो लॉस होता है। तो ईच डिवाइस इन द सर्किट मे बी टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पर देखें, कोई एक भी अगर आपके रेजिस्टेंस ऑफ कर देते हैं तो बाकी रेजिस्टेंस में से करंट जो है वो गुजरता रहेगा, ये बंद करते हैं तो दोनों में से गुजरता रहेगा। लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होगा, कोई एक भी रजिस्टर अगर ख़राब हो गया तो हमारे बाकी रजिस्टर्स भी जो हैं वो बंद हो जाएंगे, उनमें से करंट नहीं गुजरेगा। तो इनमें मेन डिफरेंस जो है एक ये भी है। तो इसलिए कहा है कि ईच डिवाइस इन द सर्किट मे बी टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली without stopping the current flowing through the other device in the circuit. This principle is used in house wiring. हमारे घरों में जो वायरिंग भी होती है वो भी पैरेलल कम्बिनेशन के मुताबिक की जाती है, ताकि हर डिवाइस को वोल्टेज जो है वो इक्वल अमाउंट में मिल सके और हर डिवाइस जो है वो इंडिपेंडेंटली हम टर्न ऑन कर सकते हैं और टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो ये दोनों कम्बिनेशन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आप लोगों ने इसको याद करना है, इसकी लिख के प्रैक्टिस भी करनी है और फिगर बनाकर, फिगर मस्ट है। ओके।